अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो tan x का डेरिवेटिव है वो सेकंड स्क्वायर किस तरह से आता है। बेसिकली जो है हमारे पास ये कुछ छोटे छोटे से प्रूफ्स हैं जो हम बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं 6 होते हैं, तो इनमें से कोई एक आधा प्रूफ जो है वो आपसे हमेशा एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो tan x है उसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास सेकंड स्क्वायर किस तरह से आता है। सपोज करेंगे हमारे पास जो है एक फंक्शन है tan x, ठीक है, वो एक वेरिएबल y के इक्वल है। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। अब हमें पता है कि अगर हम लोगों को इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम लोग किस तरह से करेंगे। हम लोग इसके ऊपर ए बी इनिशियो मेथड या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास स्टेटमेंट होती है उसके अंदर जो है वो इंक्रीमेंट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो है सब्सट्रैक्ट करते हैं और इंक्रीमेंटेड इक्वेशन को ओरिजिनल वाली में से, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है कि हम लोगों ने जो इंक्रीमेंट किया होता है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं और लास्ट स्टेप के अंदर हम लोग वही लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास स्टेप नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। अगर अभी आप लोगों को ये स्टेप समझ नहीं आ रहे तो हम लोग साथ साथ डिस्कस करेंगे, उसमें आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि ये स्टेप्स बेसिकली हैं क्या और हम इनको किस तरह से यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोगों ने जब एक्सरसाइज 2.1 या 2.2 की थी उसके अंदर भी हम लोगों ने सेम यही मेथड पढ़ा था, जिसके अंदर जो है वो हमें एक एक्सप्रेशन दे दिया जाता है और कहा जाता है कि हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल या ए बी इनिशियो मेथड के थ्रू जो है हम लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो उसके अंदर भी जो नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं वो यही होते हैं। अब सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये है कि हमारे पास जो भी स्टेटमेंट दी हुई है उसके अंदर हमने इंक्रीमेंट करना है। ये इंक्रीमेंट हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि बेसिकली हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। मैं कहती हूँ कि मैं इस पॉइंट पे थी, ठीक है, एक इंस्टेंट के बाद मैं इस पॉइंट पे चली गई, तो ये जो चेंज आया मेरी पोजीशन के अंदर, या इट डिपेंड्स कि हम लोग किस चीज़ का चेंज फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, हो गया। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि जो मेरा पोजीशन के अंदर जो चेंज आया है, ठीक है, मुझे वो कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी। मुझे इस इंस्टेंट पे फाइंड करना है कि यहाँ से यहाँ पर आते हुए इस इंस्टेंट पे कितना चेंज आया। तो वो हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव के थ्रू फाइंड करेंगे। तो बेसिकली हम लोग जो है वो डेरिवेटिव के अंदर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे हैं। अब ये जो मैं इंक्रीमेंट कर रही हूँ इसका मतलब ये है कि मैं इस पॉइंट पे स्टैंड कर रही हूँ, ठीक है। अब मुझे ये एग्जैक्ट ये नहीं पता कि मैंने कितना इंक्रीमेंट किया है, मतलब मेरी पोजीशन के अंदर कितना चेंज आया है, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि हमारा जो है कितना इंक्रीमेंट होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन है जो कि हमारे पास है tan x, उसके अंदर इंक्रीमेंट करेंगे। अब हम लोगों को पता है कि जैसे जैसे हम लोग इंडिपेंडेंट फंक्शन की वैल्यू चेंज करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे पास जो डिपेंडेंट फंक्शन है उसकी वैल्यू चेंज होती जाती है। अगर tan x के अंदर चेंज x के हिसाब से आया है, ठीक है, तो जो हमारे पास चेंज होगा y के अंदर वो y के रिस्पेक्ट से आएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये जो फर्स्ट स्टेप था ये कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हम लोगों ने इंक्रीमेंट कर लिया। हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया कि हमारी फर्स्ट पोजीशन ये थी, सेकंड पोजीशन ये थी। अब हम लोगों ने क्योंकि चेंज फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी कि इस पॉइंट को इसमें से माइनस कर दूंगी ताकि मुझे पता चल जाए कि कितनी मूवमेंट हुई है, ठीक है। तो बेसिकली अब मैं क्या करूँगी, इसको इसमें से माइनस कर दूंगी। जब मैं इसको इसमें से माइनस करूँगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू tan इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan x। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। हमारे पास ना जितना भी प्रिंसिपल हम फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड पढ़ते हैं या फिर हम लोग ए बी इनिशियो मेथड जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास सेम स्टेप्स यही फॉलो होते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ होती है जो हमारे पास सबसे डिफरेंट हर क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट होती है, वो आपकी स्टेटमेंट पे वेरी करी होती है, और वो हमारे पास क्या होता है, आपकी सिंप्लीफिकेशन जो हम लोग सब्सट्रैक्ट के सब पार्ट के अंदर कर रहे होते हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है कि हम लोगों ने किस तरह से अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया है डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू tan इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan x। ठीक हो गया। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ डील कर रहे होते हैं ना, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम लोग जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया ना उसको कहीं ना कहीं साइन के अंदर ज़रूर चेंज कर लें। अब इसकी जो रीज़न है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ कि हम लोग इसको साइन के अंदर ही क्यों चेंज करते हैं। देखें, इसको tan को हम लोग लिख सकते हैं कि साइन बाय कॉस x होता है, ठीक है। पहली अप्रोच जितने भी आप लोग सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर पहली अप्रोच सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपकी यही होनी चाहिए कि आप लोग इसको किसी तरह से साइन फंक्शन के अंदर चेंज कर लें। ठीक हो गया। मोस्ट आप लोग कह लो कि अपना पॉसिबल सोल्यूशन आपको यही रखना चाहिए, या आप लोग कह लो कि सबसे एफिशिएंट यही रहता है आपके पास। सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, इसको एलसीएम लेंगे सिंपल,
ये आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस एक्स, ठीक है, साइन इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब हम लोगों ने जो है वो मैट्रिक के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था, हम लोग कहते थे कि अगर हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा है ना, तो हम लोग क्या करें कि हम ये हमारे पास इक्वल होता है साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा के, राइट। अब हम लोगों को ये देखना है कि इस स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास अल्फा क्या है और बीटा क्या है। मैं कहती हूँ कि जो मेरे पास अल्फा है वो है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, और जो मेरे पास बीटा है वो मेरे पास क्या है, एक्स है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करूं तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बनता है। देखें, इस साइन के बाद अल्फा है विच इज दिस साइन अल्फा कॉस बीटा, हमारे पास एक्स था बीटा, ठीक है, माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला बना है वो क्या बना है, साइन अल्फा माइनस बीटा। अब इसमें हमें पता है कि हमारे पास जो साइन की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, सॉरी, जो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये अल्फा की वैल्यू है। हम लोगों ने लिखना था अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू एक्स है, ठीक हो गया, बाय कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, इंटू कॉस एक्स है। अब इसके बाद जो हम लोगों ने स्टेप लिखना था, मैंने आप लोगों को कहा था कि सब्सट्रैक्ट के सब पार्ट के अंदर हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं, हमारी सिंप्लीफिकेशन हो गई डन, इससे ज़्यादा हम लोग इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि हम लोगों ने इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। जब हम इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है, इस साइड में हमारे पास क्या था, डेल्टा वाई था, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू साइन इंटू ये इससे कैंसिल, ठीक है, हमारे पास क्या होता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स, ये जो डिवाइड हम लोगों ने किया था, कॉस इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस एक्स, राइट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वो लिमिट अप्लाई करेंगे, जो हमारे पास इसका लास्ट स्टेप था। लिमिट किस तरह से अप्लाई करनी है कि जो हम लोगों ने इंक्रीमेंट लिया उसको अप्रोच करवा देना है जीरो पे, ठीक हो गया, ताकि हमारे पास जो है वो रेट ऑफ चेंज आ जाए। अब जब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन डेल्टा एक्स कॉस इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब आप लोग जरा इस पॉइंट पे फोकस कीजिएगा। देखें, जैसे ही मैं डेल्टा एक्स को अप्रोच करवाऊंगी जीरो पे, ठीक है, तो ये साइन का जो साइन जीरो जीरो आंसर आ जाएगा, मतलब आपका यहाँ पे आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया, दैट्स कम्प्लीटली ओके। अगर ऊपर जीरो आ जाता है तो हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जब आप इसमें करोगे ना तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आप जीरो अप्लाई करोगे इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। अब अगर आप गौर करो तो हमारे पास ये वाला जो स्टेप आता है डिवाइड बाय डेल्टा एक्स वाला जो स्टेप आता है जिसके अंदर डेल्टा एक्स आता है, ये हमारे पास एक स्टेप है। ये हर जो हमारे पास जब भी हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करेंगे तो उसके अंदर एज अ स्टेप कंसीडर होगा और हमें ये करना ही पड़ेगा। इसी तरह लिमिट को जीरो पर अप्रोच करवाना भी हमारे पास एक स्टेप है, और जब भी हम लोग प्रिंसिपल मेथड लगाएंगे या ए बी इनिशियो मेथड लगाएंगे तो हमें लिमिट भी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हर बार हमारे पास ये सिनेरियो आएगा कि आपके पास 0/0 की फॉर्म बनेगी या 1/0 की फॉर्म बनेगी। तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि आप लोगों को डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे। अब इन डिफरेंट मेथड से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना उसके अंदर हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अब वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने कहा था अगर लिमिट एक्स अप्रोच कर जाए जीरो को, साइन एक्स बाय एक्स हो तो वो इक्वल होता है 1 के। ये हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक हो गया। हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखें, जैसे अगर यहाँ पर x अप्रोच करे जीरो को, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहती हूँ डेल्टा एक्स है, सिमिलरली x को रिप्लेस कर देना है ना डेल्टा एक्स से, तो आपके पास जब सारी चीजें सेम होंगी तो भी वो आंसर क्या देगा, 1 देगा। इसी तरह डेल्टा एक्स प्लस एक्स बाय 2 है, अगर आपके पास ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है और आपके लिमिट पे भी यही चीज आ रही है, ठीक है, तो आप उसके लिए भी इसकी वैल्यू को 1 कंसिडर कर सकते हो। मतलब ये कि साइन का जो भी आपके पास एंगल पड़ा हुआ है और डिनोमिनेटर के अंदर जो पॉइंट डिनोमिनेटर के अंदर पड़ा हुआ है, ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यही वो रीजन थी जिसकी वजह से मैं आप लोगों को कह रही थी कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर जो अप्रोच रहती है वो यही रहती है कि हम लोग जो है अपनी सिंप्लीफिकेशन को कुछ इस तरह से मोल्ड करें कि हमारे पास जो है वो साइन का कोई ना कोई फंक्शन आ जाए जिसके थ्रू हम लोग जो है वो लिमिट को इजीली सॉल्व कर सकें। अब हम लोग क्या करेंगे कि साइन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स को
मतलब कंबाइन करके एक साइड पे कर लेंगे और जो लिमिट होगी उसको हम फिर से अप्लाई, हम लोगों ने ये वाला मेथड भी स्टार्ट में जब हमने चैप्टर 1 पढ़ा था तब देखा था कि अगर हमारे पास लिमिट जो है वो किसी ऐसे फंक्शन पे लग रही है जिसपे दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लिमिट सेपरेट सेपरेट लग जाती है, ठीक है। तो हम लोगों ने सेपरेट सेपरेट लगा दी। अब इसकी वैल्यू कंप्लीट की, क्या आ गई 1। उसके बाद यहाँ पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा, 1/cos x, ठीक है। तो ये 1 और ये 1 मल्टीप्लाई होके 1 रह जाएगा और 1/cos स्क्वायर x होगा विच इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर x। तो ये था हमारे पास आज का एक छोटा सा थ्योरम। आज के लिए बस इतना। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।